जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। शरद पूर्णिमा यानी कि अब कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है। इस रात्रि को बहुत सिद्ध रात्रियों में गिना जाता है। इस पूर्णिमा को महारास की पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आपको एक चीज़ बताऊं, ज़बरदस्त इस रात का प्रभाव है भाई। इस रात में समस्त देवी देवता कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से सम्मिलित ज़रूर होते हैं। जैसे कि मेरे श्री कृष्ण और राधा रानी इस दिन महारास करके इस रात्रि को सिद्ध बना देते हैं। इसी रात्रि में महालक्ष्मी को ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर भ्रमण के लिए भेजा जाता है, और वो जब पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तब वो अपने प्रिय भक्तों के घर में जाकर उन्हें आशीर्वाद ज़रूर देती हैं। आज की रात्रि में सोना वर्जित माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग आज की रात जागृत रहते हैं, जागरण करते हैं, उन लोगों के घर में महालक्ष्मी का वास ज़रूर हो जाता है। आज की रात से लेकर अगर आप दीपावली की रात्रि तक, मतलब इस पूर्णिमा से और दीपावली की अमावस तक अगर आप कुछ सिद्ध चीज़ें करते हैं तो आपके घर में धर्म का, देवी देवताओं का और महालक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। आज की रात्रि हमारे चंदा मामा यानी कि हमारे चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, और दिन की अपेक्षा आज के दिन चंद्रमा का आकार भी बड़ा होता है और वो बेहद खूबसूरत होते हैं। क्या आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन किसी एक चीज़ का आप प्रयोग करते हैं तो उसे वर्जित माना जाता है, और पूर्णिमा की रात्रि को कुछ लोगों के लिए बहुत सिद्ध रात्रि माना जाता है। शरद पूर्णिमा से आपको एक नित्य नियम से एक उपाय करना है। इस उपाय को हम चालू तो आज रात्रि से करेंगे, परंतु पूरे कार्तिक हम इस नियम का पालन रोज़ करेंगे। करना क्या है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बताना है कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चलिए जी, कहाँ से प्रारंभ करूं, कैसे प्रारंभ करूं पता नहीं, लेकिन बस आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो जो चीज़ें आपके काम की हैं उन्हें जल्दी जल्दी नोट करते जाना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, समय लिमिटेड है और आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं। शुरू करते हैं सुबह से। सुबह 7:08 19 अक्टूबर 2021 आपकी पूर्णिमा के प्रारंभ होने का समय चालू हो जाता है, और ये अगले दिन 20 तारीख को रात्रि के 8:23 तक रहेंगी। यानी कि कुछ लोग 19 को भी पूर्णिमा मनाएंगे और कुछ लोग 20 को भी मनाएंगे, लेकिन हम 20 को ही सिद्ध पूर्णिमा के रूप में कार्य करेंगे। परंतु जितने भी आप उपाय करेंगे, जितने भी आप क्रियाएं करेंगे, जितने भी चंद्रमा की रोशनी में आपको कार्य करना है, वो सब आप 19 तारीख की रात्रि में ही कर लेंगे। अब आप बहुत प्यार से समझिएगा कि 19 को क्या क्या करना है और 20 को क्या क्या करना है। चलिए जी, 19 को दिन में आप जो मर्जी करें, बस प्याज, लहसुन, नॉनवेज, शराब और किसी भी तरह के नशे का आप पालन नहीं करेंगे। आप किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे, वरना आपका करा हुआ उपाय खराब। आपको संध्या के वक्त, शाम के वक्त, जैसे ही सूर्य अस्त होंगे, इस बार हम सूर्य उदय से काम नहीं करेंगे, इस बार हम सूर्य अस्त से काम करेंगे। और सूर्य अस्त में आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो क्या करना है, आपको स्नान करना है। स्नान कैसे करना है, बाल नहीं धोने हैं, सिंपल पानी के अंदर आपको गंगा जल डालकर स्नान करना है। बहुत सिंपल सी क्रिया है जिसे आपको इस दिन फॉलो ज़रूर करना है। आज की रात्रि में चांदी का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आता है। ऐसा कहते हैं कि दूध, खीर या फिर कुछ भी औषधि अगर आज की रात्रि में आप चांदी के बर्तन में चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं तो उसके अंदर अमृत आ जाता है, और उसका प्रभाव आपके जीवन पर लाख गुना ज़्यादा हो जाता है। आज की रात्रि में अगर चांदी के बर्तन में, चांदी के पात्र में अगर आप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं और उसे आप अगले दिन सूर्य उदय से पहले वहाँ से उठाकर अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाते हैं, तो ऐसा करने से बड़ी दिक्कतें, परेशानियाँ जीवन की दूर होती हैं। अस्थमा वालों के लिए आज की रात्रि बहुत ज़्यादा सिद्ध रात्रि होती है।
जिन्हें अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, उन्हें आज की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठकर ज़रूर स्नान करना चाहिए। कैसे स्नान करेंगे अब मैं बताती हूँ आपको। गंगा जल का छिड़काव करेंगे आप अपनी बॉडी पर, और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों में केसर लगा लेंगे। तत्पश्चात आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना है और आपको चंद्रमा की किरणों को अपने अंदर ग्रहण करना है। इसे एक तरीके से हम लोग चांदनी का स्नान कहते हैं। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आज ही की रात्रि में रावण एक बहुत बड़ी क्रिया करता था जिसे कहते थे नाभि की क्रिया। नाभि पर वो कुछ इस तरह की चीज़ें लगाता था और उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में बैठता था। इस चीज़ के कारण वो बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक था। उसके अंदर सिद्धियों का गजब का संग्रह था। उसको मार पाना इंसान के तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं था, ना दैत्य और ना ही दानव। केवल और केवल ईश्वर को ही आना पड़ा उन्हें पृथ्वी से समाप्त करने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त रात्रि होगी और आज की रात्रि में करे हुए कार्य कितने ज़बरदस्त रूप से सिद्ध होते होंगे, बहुत ज़्यादा। तो चलें आगे की बातें करें आपसे। आज की रात्रि में महालक्ष्मी का अगर आप जाप करते हैं, पूजन करते हैं और महालक्ष्मी के मंत्रों से आप उन्हें मनाते हैं, स्फटिक की माला पे अगर आज की रात्रि बैठकर आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर लेते हैं या कमल गट्टे की माला से कर लेते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई अगर आज आप ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा ना, आज एक महारास की रात्रि होती है, तो आपको आज के दिन ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। और विशेष श्रृंगार में आप क्या करेंगे ये आप बस समझ लीजिए। हम कपड़े, गहने, वस्त्र जो भी चढ़ाएं वो सब अपनी जगह है, लेकिन आज की रात्रि में आप ठाकुर जी के पैरों में सफ़ेद रंग का चंदन ज़रूर लगा दीजिए। आज तुलसी जी का पूजन विशेष रूप से आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। वैसे तो आज के ही दिन से तुलसी पूजन प्रारंभ हो जाता है और पूरे कार्तिक मास में तुलसी पूजन किया जाता है। मैंने आपको पिछले साल भी ये बात बताई थी, फिर इस बार रिपीट कर देती हूँ। आज के दिन से ही संध्या काल में एक दीपक आप थोड़ा सा ऊंचाई पर अपने घर में लगा देंगे और रोज़ शाम को उसे ज़रूर जलाएंगे। आज से 5 दीपक जलाने चालू कर दीजिए अपने घर में। एक जो मैंने आपको बताया है ऊंचाई वाला वो, दूसरा माँ तुलसी को, तीसरा आपके मंदिर में, चौथा पीपल पर और 5वां दीपक आप जलाएंगे अपने घर के साउथ कोने में, और वो भी तेल का। आपको ये कार्य आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए और पूरे कार्तिक आपको इस चीज़ को निभाना चाहिए। कुछ लोग अब आज से कार्तिक स्नान चालू करेंगे और सुबह सुबह उठकर 4 बजे नहाकर पूजन करना प्रारंभ कर देंगे। आज की रात्रि में दक्षिणावर्ती शंख को सिद्ध किया जाता है और आज की रात्रि में दक्षिणावर्ती शंख के अंदर दूध, चावल और 1 बूंद प्योर घी डालकर महालक्ष्मी के मंत्रों से इसे सिद्ध करते हैं। महालक्ष्मी के नामों से इनका जाप करते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं और इन्हें आज से लेकर हम दीपावली तक सिद्धि के लिए रख देते हैं। तत्पश्चात ये जो आपका शंख है वो इतना ज़्यादा सिद्ध हो जाता है कि उसके बाद आप इसे अपने घर के मंदिर में या अपने घर की तिजोरी में अगर स्थापित करते हैं तो कुबेर जी का और महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ बना रहता है। आज के दिन ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएंगे और ये स्वास्तिक आप किससे बनाएंगे? रोली से। मैंने यहाँ कहा था ना, आज की रात्रि को एक चीज़ आप कार्य में बिल्कुल नहीं लेंगे जो वर्जित मानी जाती है और वो है हल्दी। जी हाँ, हल्दी। हम अक्सर आपको अपने हर एक पूजन में बताते हैं कि हल्दी का प्रयोग करिए, हल्दी का ऐसा करिए, हल्दी से स्नान करिए, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि को हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। मखाने की खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है, उन्हें इससे बहुत 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 प्रसन्नता मिलती है। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद खीर, सफ़ेद मिठाई और घी,
ये माँ को अति विशेष प्रिय होता है। अगर ये आप चांदी के पात्र में रखते हैं तो मज़ा आ जाता है। आज की रात्रि में आपको एक मंत्र दे रही हूँ जो नीचे लिखा हुआ है। इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद ये पानी किसी को पिला देते हैं तो वो इंसान हमेशा आपकी बातों को सुनता है और समझता है। करना क्या है पहले वो समझिएगा, उसके बाद ये उपाय कीजिएगा। 2 इलायची आपको लेनी है। संध्या के वक्त वो 2 इलायची आपको श्री कमलों में रख देनी है, यानी कि आपको राधे रानी के कमलों में, चरणों में रख देनी है। आज की रात्रि माँ राधा का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त करिएगा। श्री का आपको अगर आज आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो गया। माँ राधा के चरणों में आप 2 इलायची रख दीजिए और 1 सिक्का रख दीजिए। तत्पश्चात आप रात्रि में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में एक लोटे के अंदर जल डाल लीजिए। उसके अंदर आप ये सारी सामग्री वापस डाल दीजिए, यानी कि इलायची और आपका सिक्का। इसे आप खुली जगह में चांदनी के नीचे रख देंगे। उसके बाद जो नीचे मंत्र मैंने दिया हुआ है, आप चंद्रमा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको ये पानी ढककर अपने घर के मंदिर में रख देना है पूरी रात्रि के लिए, और अगले दिन आपको ये पानी उस व्यक्ति को किसी भी तरह से पिला देना है जिसे आप चाहते हैं कि वो आपके वश में रहे या वो आपकी बात को सुने। बहुत सिद्ध उपाय है, ये करके देखिएगा। आज की रात्रि ही मोहिनी यंत्र सिद्ध होता है। आज की रात्रि ही बहुत सारी चीज़ों की सिद्धि की जाती है। जो रेकी मास्टर्स हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो आज अपने क्रिस्टल्स को हील करेंगे, आज उन्हें चार्ज करेंगे और आज उन्हें प्योरीफाई करेंगे। आज की रात्रि में नमक के पानी के अंदर बहुत सारी मालाएं और बहुत सारे क्रिस्टल्स सिद्ध किए जाते हैं। आपके घर में जितने भी प्रकार के यंत्र होते हैं उन्हें घी की 1 बूंद पानी में डालकर सिद्ध किया जाता है, और आज की रात्रि में ही विशेष मंत्रों के साथ सिद्धि होती है, यानी कि आज की रात्रि महासिद्धि की रात्रि होती है। आज आप अपनी नाभि के चारों तरफ एक गोला बना देंगे लाल रंग के पेन से या स्केच से, और उसके बाद अपनी ये 2 पहली उंगलियां आप अपनी नाभि पर रखकर मंत्र का जाप करेंगे। और मंत्र कौन सा होगा? मंत्र होगा गम। गम मंत्र का आपको आज की रात्रि जाप करना है। और कितनी बार आप ये जाप करेंगे? आप ये जाप करेंगे 155 बार। ऐसा करने से महासिद्धियाँ, इंट्यूशन पावर्स, आपके जितने भी चक्रास हैं, आपके जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की रात्रि में राहु केतु को शांत करने के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है। आज की रात्रि को महादेव का पूजन बहुत ही विशेष सिद्धिदात्री होता है। आपको बहुत अच्छी से ये बात पता होगी कि तंत्र के सबसे बड़े सम्राट महाकाल हैं, यानी कि शिव हैं। अगर शिव को हम तंत्र के रूप में देखें तो तंत्र की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है और तंत्र की प्राप्ति भी उन्हीं से होती है। आज की रात्रि को महाकाली और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का आप पूरी रात जाप ज़रूर करिए। ये जाप करने का जो समय होगा वो होगा रात के 11:30 बजे से लेकर प्रातः 4:10 तक। आप अगर पूरी रात बैठकर माला जाप करते हैं, ये मत काउंट करिएगा कितनी माला, बस आपको जाप करना है। आप ये जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में राहु केतु की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज की रात्रि में चावल और दूध मिलाकर अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियों का आपको अंत होता दिखाई देता है। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। वैसे तो बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी होती है, पर यहाँ सार्वजनिक रूप से बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती। कुछ चीज़ों को गुप्त रखना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर वो गलत हाथों में चली जाए तो इसका बहुत गंदा परिणाम हम सबको भुगतना पड़ सकता है। आज के लिए आप सब यही करिएगा और इसके जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में
विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।